दोस्तों, देखिए मैं अभी 2 दिन से रीजनिंग में ही पढ़ा रहा था। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि मैं रीजनिंग सोच रहा था कि एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दूं ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी का मैं एक ही बार में पूरा कंप्लीट करने का सोच रहा था, इसीलिए मैं रीजनिंग नहीं ला रहा था। ठीक है, ग्रुप डी आज एक दिन में जितना भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग का जो हार्ड हार्ड रहेगा उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिनको प्रॉब्लम है देख लीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लगभग आपको 1,500 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1,500 प्लस क्वेश्चन होगा। चलिए आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, कितना है देखिए तो 6 व्यक्ति है। ठीक है, मतलब कि आप 6 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3, 6 लाइन हो गया। 1 2 3, 6 लाइन हो गया। ठीक है, बोला गया क्या, डी के दाएं और दूसरा स्थान पे कौन है, बी। बी जो है मान लिए कहाँ है, डी यहाँ है, तो डी के दाएं दूसरा, दाएं इधर होगा, दूसरा स्थान पे कौन है, बी। डी के दाएं दूसरा स्थान पे मतलब बी यहाँ होगा। डी इसी प्रकार यहाँ, तो बी यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, ए जो है ई और सी के निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ई और सी के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, चलिए बताइए, ई एफ के बाएं और दूसरा स्थान पे है। चलिए बताइए, ई एफ के बाएं और दूसरा स्थान पे, मान लिए हम यहाँ रखते हैं एफ के बाएं दूसरा स्थान पे कौन है, ई है। ठीक है, अब बोला क्या है, ए जो है सी और ई का पड़ोसी है। ऐसे भी एक पिक्चर बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ई जो है एफ के बाएं दूसरा स्थान पे, यदि एफ यहाँ हम धरते हैं तो एफ के बाएं दूसरा स्थान पे ई हो जाएगा। ठीक है, ए जो है, हाँ तो कहाँ हम थे, यदि हम एफ यहाँ बना रहे हैं तो ई यहाँ हो जाएगा। देखिए तो ए जो है क्या ई यहाँ है, तो ए यदि यहाँ रखेंगे तो सी का पड़ोसी होगा, बोलेगा नहीं होगा, मतलब कि ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, क्या हुआ, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, मतलब ये यहाँ नहीं होगा, पूरा ये कैंसिल हो गया। चलिए, तो आप बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, बोलिए। बोला गया है बी के सापेक्ष एफ का स्थान कितना है, बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष एफ का स्थान कहाँ है, बोलिएगा निकटतम बाएं ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, आइए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। EDFBCA क्वेश्चन नंबर ये हमारा पहला था सिटिंग अरेंजमेंट का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग, इसको आप समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबरिंग पर डिपेंड नहीं कीजिएगा। ठीक है सॉरी, देखिए क्या बोला गया, 7 बॉक्स है। ठीक है, 7 बॉक्स है, तो हम लोग 7 बॉक्स बनाएंगे पहले। क्या हो गया, 7 बॉक्स, 7 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत। चलिए लाइन खींच लीजिए आप लोग। बोला गया है डी को सबसे नीचे से तीसरा स्थान पर रखा गया, मतलब डी यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, डी यहाँ रहेगा सभी जगह। चलिए, एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स है, एफ और ए के बीच में केवल एक बॉक्स है। ठीक है, लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत। जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स है, जी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स है। जो जो बोल रहा है वो लिखते रहिएगा। बी एफ के ठीक ऊपर है, बी जो है एफ के ठीक ऊपर है। कोई दिक्कत। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया। चलिए, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ई जो है डी के ऊपर है। ठीक है, यदि ई को हम इस जगह रखते हैं तो क्या, बताइए, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है और डी को नीचे से तीसरा स्थान पे रखा गया था। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो यदि यहाँ पे हम ई रख रहे हैं तो क्या ई और जी के बीच में रहेगा 3 बॉक्स, बोलिएगा नहीं, मतलब कि ये यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या होगा, यदि हम ई को यहाँ एक में रख देते हैं, एक को ई यहाँ रख देते हैं और एक को ई यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो जी और ई के बीच में कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स, 1 2 3, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, मतलब कि ये कैंसिल हो गया। मतलब कि ई को हम इस जगह पर रखते हैं, इसमें भी,
बताइए अब क्या बोला गया, ई और जी के बीच में 3 बॉक्स, 1 2 3, यहाँ पे जी आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी जी आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे जी आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में कहीं भी कोई दिक्कत बताइएगा। चलिए उसके बाद क्या बोला गया, ई और सी के बीच में कितने बॉक्स रखा गया जो पूछा गया। चलिए आइए, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया। देखिए तो ऐसा कोई पोजीशन है, दो जगह खाली होना चाहिए। तो बोलिएगा बी को यहाँ रख देंगे एफ के ठीक ऊपर, बी को यहाँ रख देंगे एफ के ठीक ऊपर। इसमें कहाँ रखा जाएगा, बी को रख देंगे एफ के ठीक ऊपर। कोई दिक्कत। चलिए एफ और ए के बीच में कितना बॉक्स है, बोलिएगा एक बॉक्स है। तो एफ और ए के बीच में कहीं एक बॉक्स दिख रहा है, बोलिएगा सिर्फ यहाँ दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यदि एफ और ए के बीच में यहाँ रखेंगे ए तो दो बॉक्स है, उसी प्रकार यहाँ भी रखेंगे तो दो बॉक्स, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम डायग्राम है। आइए एक बॉक्स कौन बच गया, बोलिएगा सिर्फ सी बचा हुआ है, तो सी यहाँ पे भरा जाएगा। कोई दिक्कत। बोला क्या गया, ई और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, ई कहाँ है, ई यहाँ है। ई और सी के बीच में कितने बॉक्स है, बोलेगा 1 और 2, मतलब कि 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, समझने में कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताइए। आइए 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है, मतलब कि ऊपर की ओर देख रहा है। चलिए 7 व्यक्ति में बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत। चलिए क्या बोला गया, बी के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए हम बी यहाँ धरेंगे तो बाएं कितना व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया। उसी प्रकार बी के बाएं कितना व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया, ठीक है। चलिए जी के दाएं ओर केवल के बैठा है, तो जी के दाएं ओर केवल के बैठा है, जी के दाएं ओर केवल के बैठा है। कोई दिक्कत। जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, देखिएगा जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठाना है हमको। 1 2 3, यहाँ पे डी आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे डी आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए सी एफ के बाएं ओर किसी स्थान पे है, सी जो है एफ के बाएं ओर किसी स्थान पे, इसको अभी रहने देते हैं हम, ठीक है। आइएगा ई के दाएं ओर किसी स्थान पे बैठा है, कौन है, किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाएं ओर है, कौन बताइएगा। सी एफ के बाएं ओर है, लेकिन किसके लिए होता है, दूर के लिए। एफ के बाएं ओर लेकिन ई के दाएं ओर है, कौन, सी जो है ई के दाएं ओर होना चाहिए। चलिए बताइए, बोलिए। ऐसा तो मेरे पास देखिए तो 3 ही जगह खाली दिख रहा है, मतलब ई यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए उसी प्रकार नीचे भी सेम डायग्राम बन रहा है, सी एफ, देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत समझने में। चलिए मतलब कि ई डी सी बी एफ जी के, तो पूछा गया ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ई यहाँ है और एफ यहाँ है, तो कितना व्यक्ति है इसके बीच में, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है, पढ़िए बनाइए। बोला गया एक वृंदा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, मान ली वृंदा यहाँ पे है, ये बिंदु ए है, ठीक है, और 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, मतलब यहाँ पश्चिम की ओर चल गई 19 किलोमीटर। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किन्हीं को बताइए। 22 किलोमीटर चल गई, यहाँ तक पहुँच गए, और फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। कोई दिक्कत। चलिए 22 किलोमीटर चलती है, दोबारा बाएं ओर मुड़ती है, अंतिम बार बाएं ओर मुड़ी और 22 किलोमीटर चल के बिंदु पी पर रुक जाती है, यहाँ पे पी पहुँच गया। कोई दिक्कत। तो बिंदु ए से कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए बताइए, बोलिए। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, मतलब बिंदु ए पर यहाँ से पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा बताइए, तो बोलिएगा उत्तर, यहाँ पे इधर कितना हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, मतलब कि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर। देखिए तो 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, क्योंकि ये 19 है और ये पूरा 25 है, तो टोटल
बोलिए 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर होगा या फिर 6 किलोमीटर होगा। देखिए 25 में से 19 घटाइए कितना होगा, बोलेगा 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? अरे 25 - 19 कीजिएगा कितना होगा, बोलिएगा 6। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बनाइए इसको, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कीजिएगा। बताइए, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में ही फंसा देगा आप लोग को, हमको पता है, इसीलिए मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए देखिएगा कैसे बना। एक्स के जगह पे मान लिए 7 मान लेते हैं, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। देखिए तो 7 का क्यूब कीजिए तो बोलेगा 343 प्लस कितना है, 3 है। उसी प्रकार 9 का क्यूब कीजिए तो बोलेगा 729 प्लस 3 इक्वल टू 732। क्या ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है? बोलिए सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि किसका मल्टीपल या फिर स्क्वायर का क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार ये भी है, बनाइए। डिफरेंस भी देखना है, डिफरेंस के तौर पे दिया होगा। चलिए बनाइए, बताइए समझ में आया कुछ? बोलिए। पहले देखिए तो, मान लिए हम बी ऑप्शन लेते हैं तो 174 - 128 कीजिए तो कितना होगा, 6 होगा लास्ट में। अब देखिए 146 - 84 कीजिए तो कितना होगा, लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब घटाने से ये नहीं आ रहा। चलिए अब देखिएगा 164 घटाइए तो 164 - 128, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। ठीक है, उसके बाद बताइए। घटा कर देखिए ना, 146 में से 92 घटाइए तो कितना होगा, 4 5 मतलब कि 54। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। 54 आ रहा है। उसके बाद देखिए इसमें घटाइए तो 164 में घटाइए तो ये तो आ ही नहीं रहा है जी। नहीं आ रहा है इसमें, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एक सेकेंड घटा के देखिए ना अब कितना आ रहा है। 164 में से 164 माइनस कितना, बोलिए 128, क्या आ रहा है? बोलिएगा नहीं, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है। क्यों आना चाहिए दोनों जगह 54 ही डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब क्या होना चाहिए आपको, देखिए तो 128 प्लस 54 कितना आना चाहिए, 182। मतलब यहाँ पे 182 होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी एग्जाम में भी गलती हो जाता है। नीलम बाई बिंदु से चलना आरंभ करती है, ठीक है, यहाँ बाई बिंदु है कहीं पे, और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ी और 23 किलोमीटर चली, दाएं ओर मुड़ी और 23 किलोमीटर चली। कोई दिक्कत? चलिए दाएं ओर मुड़ा फिर 29 किलोमीटर चला।
29 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं ओर मुड़ी और 14 किलोमीटर चली। कोई दिक्कत? वह बाएं ओर मुड़ी और 21 किलोमीटर चली। मान लिए 21 किलोमीटर यहाँ तक आएगा, क्योंकि 29 है, 29 में से 8 जाएगा 21, 21 किलोमीटर यहाँ तक आया। कहाँ पहुँच गई? जेड पे पहुँच गई, ठीक है। तो बाई पर दोबारा पहुँचने के लिए कितनी दूरी? यहाँ पे बाई है, बाई पे दोबारा पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए? चलिए, यहाँ 23 और 14 जोड़िए तो कितना होगा? 23 + 14 इक्वल टू कितना होगा? 47 या 37? बोलिए 37 हो जाएगा। 37 किस दिशा में? पश्चिम की ओर चलना चाहिए। चलिए 37 पश्चिम की ओर। आइए, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, सी डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, मतलब कि सी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए। 5 व्यक्ति हो गया बीच में। चलिए, बी के दाएं छोर से तीसरा स्थान पर बैठा है। बी दाएं छोर से तीसरा स्थान पे, मतलब कि बी यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, जी सी के ठीक दाएं ओर है, तो जी सी के ठीक दाएं ओर मतलब जी यहाँ आएगा। क्या इधर जी आएगा? बोलिएगा ये कैंसिल हो गया डायग्राम ही। चलिए, ई ए के दाएं ओर तीसरा स्थान पर है। ई जो है ए के दाएं ओर, ए के दाएं ओर तीसरा स्थान पे कौन है? ई। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? अब एक व्यक्ति कोई बच रहा है, मतलब एफ बच गया, तो एफ बीच में आएगा। जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जी यहाँ, एफ यहाँ, मतलब एक व्यक्ति बच रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया? 4 और 3 7 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर बैठे हुए हैं, मुख करके, ठीक है। वृत्ताकार केंद्र मतलब सर्कुलर बेसिस बैठे हुए हैं। चलिए, वृत्त मतलब सर्किल होता है। आइए बनाइए एक सर्किल। कितना व्यक्ति है? देखिए तो 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 1 2 3 7 हो गया, 1 2 3 एक 7 व्यक्ति हो गया। चलिए, क्या बोला? भी के दाएं ओर गिनने से भी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, मतलब भी के दाएं ओर गिनने से भी और एल के बीच में एक व्यक्ति, भी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति, ठीक है। चलिए, एल और एक्स के बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, एल और एक्स के बीच में एक व्यक्ति, एल और एक्स के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है। आर एक्स के बीच में 2 व्यक्ति, तो आर एक्स यहाँ भी हो सकता है और आर एक्स कहीं हो सकता है। बोली तो बोलिएगा नहीं, मतलब आर एक्स यहीं पे होगा। पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति, पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति, या तो पी और जेड यहाँ होगा या तो पी और जेड यहाँ होगा। चलिए, उसी प्रकार पी और जेड यहाँ, उसी प्रकार पी और जेड यहाँ। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया? भी और जेड के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब क्लियर हो गया कि जेड यहाँ होगा। चलिए, मतलब पी यहाँ होगा। भी और जेड के बीच में एक व्यक्ति, मतलब पी यहाँ होगा। चलिए, कोई दिक्कत? यहाँ जेड हो गया। अब एक व्यक्ति कौन बच रहा है? देखिए तो एल, एल पी आर भी एक्स बाई जेड, मतलब कि बाई बच रहा है, सिर्फ बाई बच रहा है। चलिए, मतलब दोनों डायग्राम मेरा सेम बना है। कोई दिक्कत किन्हीं को? बताइए। भी बाई आर एल पी एक्स जेड, तो बाई के ठीक दाएं तथा बाएं ओर कौन है? बाई के दाएं ओर भी है और बाई के बाएं ओर जेड है, मतलब कि भी और जेड। क्या बोला गया? बाई के ठीक दाएं, दाएं में कौन है? भी, मतलब पहले भी आएगा। बोलिए, पहले भी आएगा, उसके बाद फिर जेड आना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट नंबर, 7 बक्से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। आइए 7 को हम बना लेते हैं। चलिए, 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया, 1 2 3, मतलब यहाँ पे एफ हो गया, मतलब हर जगह एफ यहीं पे रहेगा, तीसरा स्थान पे। चलिए, कभी भी एक डायग्राम लेके नहीं चलिए, 2 या 3 डायग्राम लेके चलिए, ठीक है। बी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति। चलिए, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया, कोई दिक्कत नहीं।
ई और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति, ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, चलिए कोई दिक्कत। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, डी को एफ के नीचे रखा गया मतलब एफ ऊपर रहेगा, चलिए आइए। ई को शीर्ष स्थान पे नहीं रखा गया मतलब ई ऊपर नहीं रहेगा, चलिए ई सबसे ऊपर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए आइए देखिएगा क्या है, डी को एफ के नीचे रखा गया है, ठीक है। मान लिए डी यहाँ रख दिए, मान लिए डी यहाँ रख दिए, मान लिए डी यहाँ रख दिए, एक डायग्राम पे कभी नहीं चलना है, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया, तो जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। बोलिए बी और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, 1 2 3, बी आ गया। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 2 यहाँ पे बी आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ई ऊपर नहीं रहेगा तो ई कहाँ आना चाहिए, बोलिए। ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, बोलिए, तो ई यहाँ आना चाहिए और ए यहाँ आना चाहिए, 1 2 3 व्यक्ति आ गया, कोई दिक्कत। यदि ई यहाँ पे रखते हैं तो ए के बीच में 3 व्यक्ति नहीं आएगा, चलिए ये भी कैंसिल हो गया दोनों। आइए एक और बचा हुआ कौन है, देखिए तो ए बी सी, सी बचा हुआ है मतलब सी यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। ए सी एफ बी ई डी जी, ठीक है, मतलब कि यही मेरा डायग्राम सही बन गया। तो बोला गया कौन सा बॉक्स शीर्ष से चौथा स्थान पे है, ऊपर से 1 2 3 4, बी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा, ए बी सी डी एफ एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, कितना है, 6 व्यक्ति, मतलब कि 6 को बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत। चलिए एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, मतलब एफ यहाँ हो गया तो सी यहाँ रखा जाएगा, एफ यहाँ हो गया तो सी यहाँ रखा जाएगा, दोनों तरफ 2 2 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए ना, इधर भी 2 व्यक्ति, इधर भी 2 व्यक्ति, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए डी एफ के ठीक दाएं ओर है, चलिए इसको रहने देते हैं, मतलब एफ के ठीक दाएं ओर कौन है, डी है। ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, चलिए इसको मिटा देते हैं अभी हम। बताइए अब कैसे बनेगा, चलिए डी एफ के ठीक दाएं ओर है, बैठाते हैं, एफ के दाएं ओर ठीक डी है, एफ के दाएं ओर ठीक डी है, कोई दिक्कत। चलिए ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए यहाँ रखा जाएगा तो बी यहाँ रखा जाएगा, उसी प्रकार ए यहाँ बी यहाँ। चलिए ए बी सी डी ई बच गया ई, दोनों डायग्राम देखिए सेम बना है। तो क्या बोला गया, बी के सापेक्ष ई, बी के सापेक्ष ई क्या है, बोलिए। बाएं और तीसरा या दाएं और तीसरा, देखिए दाएं और गिनेंगे तो 1 2 3, मतलब दाएं और तीसरा स्थान पे, कोई दिक्कत। 9 के डी मेरा, कोई दिक्कत है तो बताइए, 9 के डी, कोई दिक्कत। चलिए 7 व्यक्ति है, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत। 7 व्यक्ति कहाँ, उत्तर की ओर। आइए बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आइए जी के दाएं ओर कोई नहीं है, मतलब जी यहाँ, इसके बाद में कोई नहीं बैठेगा, दाएं ओर मतलब मेरा दाएं, कॉपी का दाएं। जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत। चलिए ई और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, कहाँ, ई और एफ के बीच में, मतलब एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए और क्या बोला गया, सी डी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे है, क्या, डी के बाएं ओर तीसरा स्थान पे। चलिए देखिए सी जो है डी के बाएं तीसरा स्थान पे और के डी के ठीक दाएं हैं। चलिए डी के बाएं तीसरा स्थान पे, के डी के ठीक दाएं हैं, डी के ठीक दाएं। एक कौन बच गया बताइए, तो बोलिएगा बी बच रहा है मेरा। देखिए तो ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है, बोलिए ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है। देखिए सी बी ई डी के एफ जी, कोई दिक्कत, मतलब कि सही बना है। बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और एफ के बीच में देखिए तो कितना व्यक्ति, बोलिएगा 3, कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 18 नंबर सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 18 नंबर बताइए क्या है, ट्राई कीजिए।
चलिए देखिएगा, ट्राई कीजिए। मैं ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 × 9 यदि करेंगे कितना आ रहा है, बोलिएगा 225, ठीक है। तो इसका डबल इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 243। उसी प्रकार बोलिए 17 × 9 कितना हो जाएगा, 153 प्लस 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो, 8×3 = 11 मतलब कि 71, 171। देखिए इस क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो कर रहा, पिछला वाला में एक गलत दे दिया था, ठीक है, इसी कारण वो गलत था। आइएगा इसको बनाइए, 19 नंबर क्या है, चलिए देखिएगा। आइए देखिएगा, यदि हम ऑप्शन नंबर सी रख रहे हैं तो यहाँ पे 18 है, 18 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 23, 23 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेगा 529। उसी प्रकार 81, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26, 26 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए 676। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, 7 बॉक्स बना लीजिए फिर से। सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ए को नीचे से दूसरा स्थान पे रखा गया, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ। ए को नीचे से दूसरा स्थान पे, ए को नीचे से दूसरा स्थान पे, ए को नीचे से दूसरा स्थान पे, बस 3 डायग्राम लेके चल रहे हैं। ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए हम। जी को शीर्षतम स्थान पे नहीं रखा गया, मतलब कि जी टॉप पे नहीं रहेगा, चलिए मतलब कैंसिल हो गया। एफ को ठीक सी के ऊपर रखा गया, एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब एफ सी ई ऐसे साथ में रहेगा। चलिए बी को शीर्ष से चौथा स्थान पे नहीं रखा गया, मतलब कि बी यहाँ नहीं रहेगा, देखिए इसको कलर चेंज कर देता हूँ, बी यहाँ नहीं रहेगा। चलिए अब आइएगा, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं जो बताना है, चलिए बताइए। देखिएगा, सपोज हम ई को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, ई और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, बोलेगा ई भी नहीं रखाएगा, कैसे, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ नहीं रखाएगा क्योंकि एक ई के ठीक ऊपर क्या है, सी है। चलिए अब कहाँ रखिएगा, तो मान लिए एफ सी ई 1 2 3, ई के और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, बोलेगा 3 व्यक्ति है, ठीक है। आइए ठीक है, और क्या बोला गया, बी को यहाँ पे नहीं रख सकते, तो मतलब बी को यहाँ पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब कौन बच रहा है बताइए, एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया, ये भी रखा गया, जी को शीर्षतम पे नहीं रखा गया, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बताइए क्या होगा, बताइए हमको, बोलिए। ए बी सी डी, डी बच रहा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा, 4 नंबर पे डी, कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को ये डायग्राम समझने में कहीं कोई दिक्कत, बोलिए। अरे ई को ऊपर नहीं रख सकते हैं तो बीच में तो रख सकते हैं भाई, ऐसा सेट कीजिए कि ई और जी के बीच में 3 व्यक्ति आ जाए, देखिए ई यहाँ है, जी यहाँ है, तो 1 2 3 व्यक्ति आ गया। चलिए दिमाग लगाना, सी और ए के बीच में कितने बक्से हैं, सी यहाँ है और ए यहाँ है, देखिए तो 1 2 3 मतलब कि 3 बॉक्स है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, रोहित बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, अब पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है, मतलब बिंदु ए यहाँ है, 25 किलोमीटर चला रोहित, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं ओर घूम जाता है, दाएं ओर घूम गया, कितना दूर चला, बोलेगा 17 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। चलिए 14 किलोमीटर चल गया, और बोलिए फिर वह दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा मतलब ऊपर की ओर, 11 किलोमीटर चला।
कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। 11 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत बताइए। पी पर रुक जाता है, कोई दिक्कत है तो बताइए। 11 किलोमीटर यहाँ तक चल गया था ना, और अंतिम बार वह बाएं ओर मुड़ के 11 किलोमीटर चलता है, मतलब 11 किलोमीटर और चल गया, मतलब यहाँ तक पहुँच गया, ये पी पर पहुँच गया। ठीक है, मतलब कि चला था कहाँ से, यहाँ से चला था, मतलब इसके अनुसार ही, क्योंकि 14 11 25 होता है, तो मतलब इसके सामने आके रुक गया। तो बोला गया ए पर दोबारा पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी किस दिशा की ओर गाड़ी चलानी चाहिए। ए पर हमको पहुंचना है, ऊपर जाना है, बोलिए। यहाँ 17 था तो 11 हो गया, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मतलब 6 किलोमीटर हमको उत्तर की ओर और जाना होगा, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा, एक वृत्त बना हुआ है, चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, कितना व्यक्ति हैं देखिए तो 4 और 3 7, देखिए 7 को बना लीजिए, बन गया। आइए पढ़िए हम। एफ ई के बाएं और दूसरा स्थान पे, ई के बाएं और दूसरा स्थान पे कौन है, एफ। एफ ई के बाएं और दूसरा स्थान पे। चलिए ए बी के दाएं और तीसरा स्थान पे, ए जो है बी के दाएं और तीसरा स्थान पे। चलिए इसको भी ले देते हैं। क्या बोला गया, एम एल के बाएं और तीसरा स्थान पे, एम जो है एल के बाएं और तीसरा स्थान पे, ये भी रहने दीजिए आप लोग। ए एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, ए जो है एम के ठीक दाएं ओर बैठा है, रहने दीजिए। पी एम के निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी और एम एक दूसरे के बगल में नहीं है, ये भी रहने दीजिए। चलिए एफ के बाएं और दूसरा स्थान पे कौन है जो बताइए, बोलिए। ए बी के दाएं और तीसरा स्थान पे, बी के दाएं ओर पे कौन है, तीसरा, 1 2 3 कौन है यहाँ पे, ए है। बी के दाएं ओर तीसरा स्थान पे 1 2 3 ए हो गया, कोई दिक्कत। चलिए क्या बोला गया, एम और एल के बीच में कितना व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। मान लिए एम और ए बगल में, मतलब एम और एल के बीच में कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, 1 और 2। एम यहाँ पे रख दिए हम, मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए तो एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है, बोलिएगा नहीं हो रहा है, मतलब ये कैंसिल हो गया डायग्राम। एक व्यक्ति और कोई बच रहा है, तो पी यदि हम रखेंगे तो पी यहाँ पे आ जाता बगल में, ये भी कैंसिल होता, मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कोई डायग्राम में दिक्कत है तो बताइए। ए पी एल एफ बी ई एम, मतलब कि डायग्राम मेरा बिल्कुल सही बना है। तो क्या बोला गया, एफ के बाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है, एफ यहाँ पे है, तो एफ अंदर देख रहा है तो बाएं इधर होगा, दूसरा स्थान पे कौन है, पी है, पी कहीं पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए चौथा नंबर देखिएगा, बनाइए इसको, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोग के लिए लाए हैं, पूरा बुके ले आए हैं, टेंशन का ले रहे हैं आप लोग। सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट है, और एक ये न्यू पैटर्न का एक 2 3 क्वेश्चन जो अपलोड किया है ना, वो मैं लाया हूँ। और क्या बोलता है, भूल गए उसका नाम यार, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग नहीं लाए हैं क्योंकि वो सब बना लेगा। चलिए देखिएगा, 18 को यदि हम गुना कर रहे हैं कितना से, बोलिए, बोलिए 18 को कितना से गुना कीजिएगा, बोलिएगा 3.8 से। देखिए ना, 8 तिया 24, ठीक है। तो उसी प्रकार 22 चौ 88 आना चाहिए, लास्ट में 8 आना चाहिए। देखिए तो कहाँ आ रहा है, मतलब 8 दूनी 16 आना चाहिए, लास्ट में 16 आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 21 नंबर, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, देखिएगा। थोड़ा इसको और मोटा कर लेते हैं जी, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा लिखने में। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आइए बी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब बी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, बी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। चलिए बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति है, बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति है, केवल 3 व्यक्ति है, ठीक है। एफ बी के दाएं और दूसरा स्थान पे,
बी के दाएं और दूसरा स्थान पे कौन है? एफ। बी के दाएं और दूसरा स्थान पे कौन है? एफ। चलिए, एफ और सी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। एफ और सी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। एफ और सी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। जी के दाएं ओर किसी स्थान पर है लेकिन डी के बाएं ओर है। क्या जी जो है ई के दाएं ओर है? ई के दाएं ओर जी है और डी के बाएं ओर होना चाहिए। ई के दाएं ओर जी है लेकिन डी के बाएं ओर होना चाहिए। चलिए, और यही मेरा बन रहा है सही डायग्राम। आइए, जी के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं? जी के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं? बोलिएगा 3। कहीं ऑप्शन है? डी, बी नंबर 21 के बी हमारा बिल्कुल सही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक वृत्ताकार मेज है, कितना है? 6 व्यक्ति। चलिए इस बार वृत्त बना लेते हैं। चलिए बन गया। 6 व्यक्ति बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 बैठ गया। चलिए, ई डी के ठीक दाएं ओर बैठा है। डी के दाएं ओर कौन है? ई। डी के दाएं ओर कौन है? ई। कोई दिक्कत? चलिए, ई डी के दाएं ओर बैठा हुआ है। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है बी का भी निकटतम पड़ोसी है और डी का निकटतम पड़ोसी। ए जो है बी और डी का निकटतम पड़ोसी है। कोई दिक्कत? चलिए, एफ डी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे है। एफ डी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे, डी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे एफ है। एक व्यक्ति कौन बच गया? बोलिएगा सी बच गया। चलिए, बोलिए कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बोला गया है डी के सापेक्ष सी का स्थान कहाँ है? डी के सापेक्ष मतलब दाएं ओर तीसरा स्थान है कहीं पे? नहीं, तो बाएं ओर तीसरा स्थान पे। बाएं ओर तीसरा स्थान पे देखिए ना, डी के बाएं ओर सी तीसरा स्थान पे। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत? इसीलिए मैं 2 डायग्राम लेकर चल रहा हूँ, एक गलत होगा तो एक सही होगा। चलिए, 7 व्यक्ति है। क्या बोला गया? ए बी सी डी एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला गया? ए दाएं छोर से 5वां स्थान पे, मतलब दाएं इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए है। कोई दिक्कत? ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, मतलब ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। हो गया। चलिए, सी जी और ई के निकटतम पड़ोसी है। सी जो है जी और ई का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जी और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। कोई दिक्कत? बी एफ के ठीक दाएं ओर है। बी एफ के ठीक दाएं ओर है। एफ के ठीक दाएं ओर कौन है? बी है। चलिए, अब लास्ट में कौन बचा है? डी। यहाँ पे डी हो गया। बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बोलिएगा 4 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 20 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 20 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाइए। मतलब नहीं नहीं, 20 नंबर नहीं जी, ये नेक्स्ट नंबर, इसका नंबर नहीं है। हमको लगा 20 नंबर ये। कोई दिक्कत? चलिए, चलिए देखते हैं। 9 6 बन दिया हुआ है। यदि देखिए 41 में से यदि हम 10 घटा लें तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा ये। उसी प्रकार 34 में से हम 10 घटा लें, 34 माइनस 10 तो 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। देखिए तो कोई दिक्कत? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइएगा, 7 बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। चलिए बना लेते हैं। सेवन 6 5 4 3 2 1। आइए, क्या बोला गया? साथी ना जी, हाँ। जी को सबसे नीचे से तीसरा स्थान पे, जी को यहाँ धर दिए, जी को यहाँ धर दिए, उसके प्रकार जी को यहाँ धर दिए। चलिए, सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति। सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति। आइए, ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया। ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया। डी को जी के ठीक किसी स्थान पर रखा गया है। जी के ऊपर रखा गया, डी को कहाँ रखा गया पता नहीं है। चलिए, बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है।
मतलब बी और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति है। आइए देखते हैं क्या रखा गया। डी को जी के ऊपर रखा गया, मतलब डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। डी के ठीक ऊपर ए रखा गया, डी के ठीक ऊपर ए रखा गया, मतलब कि डी यहाँ भी हो सकता है, डी के ठीक ऊपर ए को रखा गया। चलिए यही 3 डायग्राम बनेगा। अब क्या बोला है, सी ई के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो केवल दो व्यक्ति एक ही जगह बन सकता है। कहीं पे दिख रहा है, यदि ई को हम यहाँ धर रहे हैं तो बी और ई के बीच में दो व्यक्ति हो रहा है, और सी और ई के बीच में भी दो व्यक्ति हो रहा है। कोई दिक्कत? देखिए तो बी और ई के बीच में दो व्यक्ति हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत? और कहीं पे धरेंगे बताइए, यहाँ पर मान लिया हम ई धर रहे हैं, तो ई धर रहे हैं तो ई और सी के बीच में दो व्यक्ति हो रहा है, पर बी के बीच में हो रहा है? बोलेगा नहीं हो रहा है, मतलब ये डायग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहीं तो कुछ छूट रहा है। जी को सबसे नीचे स्थान पर रखा, सी ई के बीच में दो व्यक्ति, सी और ई के बीच में दो व्यक्ति। उसी प्रकार बी को शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया, वही तो बोले कहीं कुछ छूट रहा। देखिए बी को शीर्ष स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब कि दोनों उलट दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत है तो बताइए। सी ए डी ई जी एफ बी, तो बी को शीर्ष स्थान, बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बोलिएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर बनाइएगा। इसको तो मैं बता दिया हूँ अभी, देखिए ना, बताएं ना जी, ये वाला क्वेश्चन अभी ऊपर। हाँ जी, यही क्वेश्चन तो है। चलिए 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखा गया, जी सबसे नीचे स्थान पर रखा गया, बी को शीर्ष स्थान पर। देखता है ये भी तो वही सेम क्वेश्चन है, 16 नंबर ही, मतलब ये क्वेश्चन भी बताए हैं। आइए नेक्स्ट नंबर। 7 व्यक्ति सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला गया? के जी के बाएं ओर है, के जो है जी के बाएं ओर है, केवल के जी के बाएं ओर है जी, बाकी सब दाएं ओर है। के जी के बाएं ओर है, के जी के बाएं ओर है। के और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। एफ डी के बीच में केवल ई है, एफ और डी के बीच में केवल ई है, यहाँ पर डी और एफ के बीच में केवल ई है। चलिए दोनों डायग्राम बनानी है उलट के। एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे नहीं है, कैंसिल हो गया, यही मेरा सही चल रहा है। आइए क्या बोला गया, पंक्ति के दाएं छोर पे कौन है, बताइएगा कौन बैठेगा? तो बोलिएगा बी बैठेगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए x30 तो 175 बाई क्या होगा, बोलिए। x30 देखिए 30 गुने 5 तो 150, प्लस क्या कर दीजिए आप लोग, बोलिए, प्लस 10 कर दीजिए, तो देखिए 160 आ रहा है। उसी प्रकार 33 गुने 5, बोलिए, तो 165 प्लस 10 कितना रहा, 175। कोई दिक्कत? लॉजिक है। ए बी सी डी वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, कितना व्यक्ति? 3 और 3 6, मतलब कि 1 2 3, मतलब 1 2 3। चलिए ए बी की ओर बाएं ओर दूसरा स्थान पे है, ए जो है बी के बाएं ओर कितना स्थान पे? दूसरा स्थान पे। ए जो है बी के बाएं ओर कैमा स्थान पे? दूसरा स्थान पे। ई ए के ठीक बाएं ओर है, ई ए के ठीक बाएं ओर है, ई ए के ठीक बाएं ओर है, सी एफ के ठीक दाएं ओर है। कौन?
सी एफ के ठीक दाएं ओर है, सी एफ के ठीक दाएं ओर है। चलिए एक और व्यक्ति बच गया, ए बी सी डी, यहाँ पे भी डी बच गया। चलिए डी के सापेक्ष में सी का क्या स्थान है, तो बाएं और तीसरा स्थान पे है। चलिए बाएं और तीसरा स्थान पे, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए 521 794 22, बताइए क्या होगा? चलिए बताइए हम लोग को, देखिए तो 659 माइनस 138 कीजिए, कितना रहा? एक, बोलिए 5 में से गया 2, 521 आ रहा, कोई दिक्कत? उसी प्रकार 794 माइनस 138 कीजिए, क्या आ रहा है बताइए तो? बोलेगा 6, 5, 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए क्या बोला गया? क्यू बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए यहाँ पे है, दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, बाएं ओर मुड़ता है फिर और 9 किलोमीटर चलता है। चलिए 9 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए। फिर क्या बोला? फिर वह बाएं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ पे आ गया। तो ए पर दोबारा पहुँचने के लिए न्यूनतम दूरी किस दिशा में चलना चाहिए? बोलिएगा इधर चलना चाहिए हमको, और कितना देखिए तो 7 चला गया तो 3 चलना चाहिए, 3 किलोमीटर हमको पश्चिम की ओर, कहीं दिख रहा है? 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसको बनाइए, देखिए तो 8 8 64 और 2 66, 9 9 81 2 83, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। एक वृत्त मेज की ओर चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 और 3 6, लगता है यही क्वेश्चन था क्या जी? नहीं अलग है, देख लेते हैं। नहीं अलग है। वृत्त के मेज 1 2 3, 1 2 3, चलिए बनाइए। एफ सी के दाएं ओर है, एफ सी के दाएं ओर दूसरा स्थान, सी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे एफ है, सी के दाएं ओर दूसरा स्थान पे एफ है, कोई दिक्कत? डी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, डी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, डी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। चलिए ए बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, ए बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, ए बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, मतलब दोनों डायग्राम सही है। चलिए सी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है? सी के सापेक्ष ई का स्थान बाएं ओर दूसरा और दाएं ओर चौथा, बाएं ओर दूसरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये तो अभी बताए हैं तुमको। चलिए एक, क्या यार देखिए कि क्वेश्चन में बार बार आ गया लगता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ये भी है और 6 नंबर क्वेश्चन ये भी है, मतलब ये दोनों सेम है। आइए नेक्स्ट नंबर बनाते हैं, ये बनाइएगा। चलिए 192 वाला बनाइए। बोलिए बनाइए। 192 वाला बनाइए आप, क्या बोला गया है? चलिए देखिए तो हम एक ए नंबर ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 59 गुने 3 मतलब 3 पचे 15, 150 9 27, मतलब कि 177, ठीक है। बोलिए प्लस कितना कर रहे हैं? प्लस 15 कर दिए तो आ गया 192। ये लॉजिक नहीं है यार, क्या कीजिएगा, बट दे रहा है तो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। उसी प्रकार 34 गुने 5, क्या 34 गुने 3, तो 30 90 प्लस 12 कितना हो गया? 102 प्लस 15 मतलब 117। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये अनर्घैसी काम कर रहा है, रेलवे ये ज़बरदस्ती करवा रहा है। कोई मतलब ये लॉजिक है? कहाँ से कोई सोच पाएगा यार, एग्ज़ाम में आपके पास समय नहीं है, कोई नहीं सोच पाएगा, हम क्या हैं। चलिए आइएगा 10 नंबर। यही सब कारण रिजल्ट नहीं होता है, क्या कीजिएगा। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोला गया? डी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब डी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति है, डी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति है। जी डी के बीच, जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान, जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान,
बी सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, बी सी के ठीक दाएं ओर है, मतलब या तो बी यहाँ नहीं, या तो सी के ठीक दाएं ओर बी यहाँ हो जाएगा, सी के ठीक दाएं ओर बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एफ ए के दाएं ओर नहीं है, मतलब एफ जो है ए के बाएं ओर है, बोलिए कहाँ हो जाएगा। देखिए, ई बाएं छोर से तीसरा स्थान पे, ई यहाँ आ जाएगा, तो एफ ए के दाएं ओर नहीं है, मतलब एफ ए के बाएं ओर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं बैठेगा ई, बोलिएगा नहीं। तो क्या बोला गया, ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, 10 का ए, कोई दिक्कत। चलिए 10 का ए, आइए 7 नंबर बनाते हैं हम लोग, क्या है, चलिए क्या बोला गया देखिए ध्यान से, 7 नंबर आप बनाइए। विनित बाई बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यहाँ बाई है, और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 29 किलोमीटर चलती है, 29 किलोमीटर चली। चलिए, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 34 किलोमीटर चलती है, चलिए 34 किलोमीटर चल गई, फिर वह दाएं ओर मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ी और 13 किलोमीटर चली, वह अंतिम बार दाएं ओर मुड़ती है, दाएं ओर कहाँ हो गया जी, इधर, और 24 किलोमीटर चलती है। चलिए, मतलब कि इस जगह पे पहुंच गई लगभग। तो बताइए बाई पर दोबारा पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा, बोलेगा 29 माइनस 13 इक्वल टू कितना, 16, कोई दिक्कत। 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना होगा, क्योंकि इस साइड चलेंगे तो पश्चिम होगा और इस साइड चलेंगे तो पूरब होगा। आइए 19 नंबर बनाइए। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या बोला गया, वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितना व्यक्ति है, 4 3 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए क्या बोला गया, आर के बाएं ओर से गिनने पर आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, देखिएगा बाएं बाएं इधर गिनेंगे तब 1 2 3, आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, बाएं ओर गिनेंगे तब, आर के बाएं ओर गिनने पर भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, इसको लिख दीजिए साइड में। एक्स बाई के ठीक दाएं ओर है, एक्स जो है बाई के ठीक दाएं ओर है। चलिए बाई के बाएं ओर से गिनने पर एल बाई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आइए देखते हैं इसको बनाकर। चलिए क्या लिखा गया, भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, देखिए 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं, मान लिए भी यहाँ रखें तो, और बताइए भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पी रख रहा हूँ, यहाँ पे यदि भी रख देता हूँ तो भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे तो 2 2 जगह होगा, एक और बना देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। यदि यहाँ पे भी रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी पी हो सकता है, क्योंकि इधर से हम गिन रहे हैं 3 व्यक्ति। उसी प्रकार इसमें आ जाइए, भी यहाँ पे धरे हैं, जेड यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पी, 1 2 3, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, मतलब भी और पी यहाँ पे भी आ सकता है। चलिए अब आइए क्या बोला गया, एक्स बाई के ठीक दाएं ओर है, इसमें तो एक्स और बाई कहीं बनेगा ही नहीं, इसमें भी एक्स और बाई कहीं बनेगा, बताइए तो एक्स बाई के ठीक दाएं ओर बनेगा, नहीं बनेगा, बोलिए, मतलब इसमें सिर्फ बन रहा है, ठीक है, कहाँ बन रहा है जी, किसी में तो नहीं बन रहा है।
आर भी के ठीक दाएं ओर है। देखिए क्या हुआ, जो दाएं और दूसरा स्थान पे नहीं था आर, यही गलती हुआ। ठीक है, फिर से बना देता हूँ मैं। क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। आर भी के ठीक दाएं ओर है। आर जो है भी के ठीक दाएं ओर है, भी के ठीक दाएं ओर आर है, भी के ठीक दाएं ओर आर है, भी के ठीक दाएं ओर आर है। चलिए अब क्या बोला गया, आर के बाएं ओर गिनने पर आर और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। आर के बाएं ओर 1 2 3, मतलब जेड यहाँ हो जाएगा, 1 2 3, जेड यहाँ हो जाएगा, जेड यहाँ हो जाएगा, जेड यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, भी और पी के बीच में केवल कितना है, भी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति, भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3, तो भी और पी के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है, चलिए चलिए, एक्स बाई के ठीक दाएं ओर है, बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है, बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है। चलिए, बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है, बाई के ठीक दाएं ओर एक्स है। चलिए अब क्या बोला गया, एल बाई के बाएं ओर से गिनने पर एल और बाई के बीच में, एल कहाँ बच गया, एल यहाँ बच गया, एल यहाँ बच गया, एल यहाँ बच गया, एल यहाँ बच गया। मतलब कि कुछ तो गलती है, कहीं ना कहीं तो कटेगा। चलिए फिर से गिनते हैं। आर और जेड के बीच में 3 व्यक्ति है, आर और जेड के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, चलिए चलिए, सब जगह ठीक है। बाई के बाएं ओर गिनने पे, बाई के बाएं ओर गिनने पे एल और बाई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एल और बाई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। कहीं दिख रहा है 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 19 का डी। कोई दिक्कत? चलिए 19 का डी, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। 19 का डी, कोई दिक्कत है तो बताइए। हर जगह देखिए 2 ही आएगा। बाई के बाएं ओर भी 2 व्यक्ति, बाई के बाएं ओर भी कितना बताइए, 2 व्यक्ति, बाई के बाएं ओर भी कितना, 2 व्यक्ति, बाई के बाएं ओर भी 2 व्यक्ति। कोई दिक्कत? चलिए चलिए, आइएगा नेक्स्ट। 7 व्यक्ति है। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं पंक्ति में। ठीक है, चलिए 7 व्यक्ति बन गया। सी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, सी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, सी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है। डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। ए डी के ठीक दाएं ओर है, ए डी के ठीक दाएं ओर है। कोई दिक्कत? चलिए, ई और जी के ठीक बाएं ओर है, ई जी के ठीक बाएं ओर है, ई जी के ठीक बाएं ओर है, ई जी के ठीक बाएं ओर। मतलब गलत हो गया ये क्वेश्चन। ई जी के ठीक बाएं ओर दूसरा स्थान पे है। ठीक है, मतलब कि ई जो है जी के ठीक बाएं ओर बैठा है। ये तो सही था जी, ई जी के ठीक बाएं ओर है, ई जी के ठीक बाएं ओर है। बी ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है, बी ए के बाएं ओर दूसरा स्थान पे। ठीक है, बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, 2 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। 4 का 2। चलिए आइएगा, 711 46 बनाइए। 711 146 बाई कैसे संबंधित है जो बताइए, बोलिए। देखिए 252 गुने 3 कीजिए तो कितना होगा, बोलिए। और उसमें माइनस कितना कर दीजिए, 45। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 711। तो उसी प्रकार 146 गुने 3 माइनस 45 की जगह कितना आएगा, देखिए छोटिया 18, 18 में से 5 गया 3। कोई दिक्कत? चलिए, एक गोलाकार है। ठीक है, चारों ओर केंद्र मुंह करके बैठे हुए हैं।
कितना व्यक्ति है? 3 और 3 6, 1 2 3, 1 2 3। चलिए, ई ए के दाएं ओर दूसरा स्थान है। ए जो है ई के दाएं ओर, ई के दाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है? ए। चलिए, एफ जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। कोई दिक्कत? सी बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे है। बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे, बी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है? सी है। कोई दिक्कत? चलिए, सी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा कहीं है? बाएं ओर से दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बनाइए। 523 9 से संबंधित है, उसी प्रकार बताइए। चलिए, 11 माइनस 3 कीजिए, उसका क्यूब कीजिए, मतलब हो जाएगा क्या? 512 प्लस 11 कीजिए, कितना हो जाएगा? 523। उसी प्रकार 9 माइनस 3 कीजिए, 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा? बोलिए, बताइए। 216 प्लस कितना हो जाएगा? बोलिएगा। प्लस क्या हो रहा है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 11 हो रहा है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बोलिए, प्लस होना चाहिए 9 वाला। मतलब क्यों? पहला लेटर प्लस हो रहा है इसमें भी और इसमें भी। बोलिए, 16 9 25 2 2 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए, इसको बनाइएगा। चलिए, 58 गुने 5 प्लस 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए। टू 98 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 298 होना चाहिए। चलिए, उसी प्रकार 85 गुने 5 प्लस 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बोलिए तो 430 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एक और नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। 123 है, 446 है। ठीक है। तीन सौ बाईस डिवाइड बाई 14 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 23। उसी प्रकार 476 डिवाइड बाई 23 कीजिए तो कितना आएगा? बोलिए। जब इसको 14 से कर रहे हैं तो इसको भी 14 से कर सकते हैं, देखते हैं एक बार करके। तो कहीं आ रहा है 9, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आ रहा है। चलिए, सॉल्व कीजिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है? 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7। एफ के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है। एफ के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति है, मतलब एफ यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया। चलिए, जी एफ के दाएं ओर दूसरा स्थान पे है। चलिए, ई एफ के दाएं ओर दूसरा स्थान पे है। ई एफ के दाएं ओर दूसरा स्थान पे है। क्वेश्चन रॉन्ग है। यदि एफ के, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड।
ई एफ के दाएं और दूसरा स्थान है, मतलब ई यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। एफ जी के दाएं दूसरा स्थान पे, तो जी के दाएं दूसरा स्थान पे एफ हो गया, कोई दिक्कत। सी बी के दाएं और चौथा स्थान पे, बी के दाएं और चौथा स्थान पे, ठीक है। 1 2 3, बी के दाएं और चौथा स्थान, बी के दाएं और चौथा स्थान कौन है, सी। डी सी के बाएं और दूसरा स्थान पे, चलिए ए सी के ठीक दाएं ओर है, ए सी के ठीक दाएं ओर है, ए सी के ठीक दाएं ओर, कोई दिक्कत। तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में कोई भी नहीं। आइए नेक्स्ट नंबर। 7 व्यक्ति सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। डी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति, डी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति। चलिए एफ डी के बाएं ओर दूसरा स्थान, एफ डी के बाएं ओर दूसरा स्थान, जी के दाएं ओर दूसरा स्थान, ई के दाएं ओर दूसरा स्थान पे कौन है, जी है। ई डी के दाएं ओर दूसरा स्थान, चलिए क्या बोला गया, जी ई के दाएं ओर दूसरा स्थान, जी ई के दाएं ओर दूसरा स्थान। ए बी के बाएं ओर दूसरा स्थान, ए बी के बाएं ओर दूसरा स्थान, बी के बाएं ओर दूसरा स्थान ए। उसके बाद कौन बच गया, सी, सी, ठीक है। चलिए तो पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है, दाएं छोर पे कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति, ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति, ठीक है। बी ई के दाएं ओर दूसरा स्थान, ई के दाएं ओर दूसरा स्थान। ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति। ए यहाँ रख लेते हैं तो सी यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ रख लेते हैं तो ए यहाँ रख लेते हैं। मतलब कि देखिएगा क्या होगा, ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, ए और सी, कोई दिक्कत। सी डी के ठीक बाएं ओर है, ये तो कैंसिल, डी के ठीक बाएं ओर सी, ए बी सी डी ई एफ। चलिए नीचे वाला मेरा डायग्राम सही है। बी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बोलेगा, एक भी नहीं। चलिए आइएगा सॉल्व कीजिए इसको। 198 है, चलिए बनाइए। 8 198, 8 198 है ना जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलिए बनाइए इसको। 6 का क्यूब, इसका कीजिए 6 का क्यूब 216, ठीक है। -6 या 18 कितना आ जाएगा, 198। उसी प्रकार 8 का क्यूब कितना होगा, 512, ठीक है। उसके बाद फिर -24 आ जाएगा 488, कोई दिक्कत। आइए फिर देखिएगा, यहाँ देखिए तो गुने कितना हो जाएगा, देखिए तो 26 गुने 5 लगभग कितना आ जाएगा, बोलिए तो 5.4 कीजिएगा तो लगभग 140 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलिए इसको भी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 205 आ जाएगा, कोई दिक्कत। आइए 7 बॉक्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक, बनाते हैं इसको। मतलब 7 बॉक्स मैंने 8 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन। चलिए 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा क्या बोला गया, P को x के ऊपर रखा गया, x के ऊपर कौन सी है, P है। चलिए x और s के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, x और s के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, x और s के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, ठीक है। r को केवल r को z के नीचे रखा गया, z के नीचे केवल r को, बाकी सब ऊपर रखा गया, z के नीचे केवल r को, बाकी सब को ऊपर रखा गया, ठीक है। बाई s के ठीक ऊपर नहीं है। चलिए कौन सा डिब्बा ऊपर से चौथा है, जो बताइए।
एक्स और एस के बीच केवल दो व्यक्ति है। मान लिए एस यहाँ रखते हैं तो एक्स यहाँ जाएगा, ठीक है। यदि एस को यहाँ रखते हैं तो एक्स यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए, बाई एस के ठीक ऊपर नहीं है, मतलब कि पी एक्स के ठीक ऊपर है, पी एक्स के ऊपर है, केवल पी एक्स के ऊपर है, ठीक है। मतलब कि ये वाला डायग्राम कैंसिल हो गया। चलिए एक ही डायग्राम लेके चल रहे हैं हम। यहाँ भी एस हो गया, एक्स हो गया, पी हो गया। तो बाई एस के ऊपर नहीं तो बाई यहाँ आ गया। यहाँ पे एक कौन बच रहा है? पी क्यू, क्यू बच रहा है, क्यू बच रहा है। चलिए कोई दिक्कत, यही डायग्राम मेरा सही हो गया। आइए क्या लिखा गया? 7 व्यक्ति पंक्ति के उत्तर की ओर देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा देते हैं। हो गया ना जी। ए एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति है। ए और एफ यहाँ हो गया, एफ और ए यहाँ हो गया, कोई दिक्कत। जी एफ के बाएं ओर तीसरा स्थान, जी एफ के बाएं ओर तीसरा स्थान, ये कैंसिल। ई बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो मतलब सी यहाँ हो गया। ए बी सी डी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बनाइए इसको आप, बोलिए। 894 में यदि माइनस हम कितना करें? 245 करेंगे, कितना होगा? 9, मतलब लास्ट में 9 आ रहा है। उसी प्रकार 956 में 245 घटाएंगे, क्या आएगा? लास्ट में 2 आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? क्या आएगा? 2 आएगा या 1 आएगा? घटाइए तो 1 आएगा। 1 कहाँ है? देखिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में। चलिए आइएगा, इसको आप लोग बनाकर हमको बताइएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन देना है। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।